इस संसार में जो भी आदमी जन्म लेता है ना, हर एक व्यक्ति महान नहीं होता है। यानी मेरा कहने का मतलब है, एक सवाल है, कौन सा पुरुष श्रेष्ठ है। मेरा कहने का मतलब है महान तो वही बनेगा ना जो श्रेष्ठ होगा। महान व्यक्ति तभी बनेगा जब वो जीवन भर ना अच्छा काम करेगा। और ये जो अच्छा काम है, ये दो काम ही आपको संसार में भगवत गीता का अनुसार आपको बंधन में नहीं बांधेगा। यानी एक यज्ञ आप करोगे आपका जीवन भर, ये दो कर्म यज्ञ हो जाएगा आपके लिए। जो यज्ञ है लोगों का हित के लिए किया जाता है और भगवान को समर्पित करने के लिए भी यज्ञ किया जाता है। और ये जो दो काम है ना, लोगों की सेवा करना या भगवान की सेवा करना, ये दो काम में कोई बंधन नहीं है। और जो व्यक्ति ये दो काम करता है जीवन भर महान हो जाएगा और श्रेष्ठ बनेगा। और ये जो काम है ना, लोगों की सेवा करना या भगवान की सेवा करना, ये आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जीवन भर उसी काम को करना है आपको। और एक काम को जीवन भर करने के लिए आपको बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाओगे। चलिए टॉपिक का ऊपर आते हैं। सवाल था कौन सा पुरुष श्रेष्ठ है, आप कैसे जानोगे। मैं आपको भगवत गीता का अनुसार आपको कहता हूँ, ताकि आपको ना एक सटीक तथ्य मिले, ताकि आप भी दूसरे को बता पाए। और जिसको भी बताओ आपका बात में पूरा दम हो, यानी वो व्यक्ति आपका बात को कोई नकारा नहीं जाए, यानी आपका बात को कोई झूठ साबित ना कर पाए। और भगवत गीता का अध्याय 3 कर्मयोग, कर्मयोग इसीलिए लिया हूँ ताकि एक व्यक्ति कर्म सही से करेगा जीवन भर, तभी जाके तो महान बनेगा ना। उसको तो काम जो है क्या करना है मालूम हो गया, और जीवन भर कर्मों को कैसे करना है, जो कर्म उसको श्रेष्ठ बनाएगा। एक कर्मयोग में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए हैं। और अर्जुन तो कर्म करके महान हो गया ना। और ये कर्मयोग और श्लोक नंबर 7 में बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 7 में, तो श्लोक ऐसा है, यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त स उशिष्यते। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो पुरुष मन को बस में करके और मन से इंद्रियों को बस में करके, यानी मन के द्वारा इंद्रियों को बस में करके, और उसका मन में कोई वासना न आए, यानी वासना नहीं आता है। वासना का मतलब है आपका जो शरीर है ना, हमारा जो शरीर है, इस शरीर का दबाव में या शरीर का इच्छा में, जो आपका मन में जो इच्छा आपका उत्पन्न होता है मन में, वो एक भावना है। मन में जो भावना उत्पन्न होता है उसी को वासना कहा जाता है, जो भी मन में आपका विचार आता है। और जब आपका मन में कोई वासना नहीं आता है और आप
मन से पूरा आपका जो इंद्रिया है, हमारा इंद्रिया 10 है। कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया। कर्म इंद्रिया हाथ पैर, मुंह, गुर्दा और लिंग, ये कर्म इंद्रिया है। इसके जरिए आप काम करते हो। और जो ज्ञानेंद्रिय है, आंख, नाक, जिह्वा, ये जो कान और एक चर्म यानी स्किन, इसके जरिए आप ज्ञान को लेता है आपका मन। और ये जो 10 इंद्रिया है, ये 10 इंद्रिया के जरिए, और साधु संत और भी 4 है, जो अंतःकरण जो 4 है ना, उसको भी साधु संत इंद्रियों में बोलते हैं, ताकि आपको भी डाउट क्लियर हो जाए। जो अंतःकरण 4 है, मन, बुद्धि, अहंकार और आपका जो एक चित्त, ये 4 को ना अंतःकरण कहा जाता है। ये भी साधु संत इसको भी इंद्रियों मानते हैं। ये सभी इंद्रियों को जब आपको बस में करके आपका मन में कोई वासना नहीं आता है, फिर आप सर्वथा आपका अनासक्त होके, आपको अनासक्त करके, मन को अनासक्त करके, अनासक्त का मतलब है जो प्रकृति में जो विषय है, विषय यानी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, नारी एक विषय है, पुरुष एक विषय है, बालक एक विषय है। ये जो विषय है, ये विषय का बारे में आपका मन में कोई आसक्त नहीं है, यानी इसमें कोई भोगने की आपका इच्छा नहीं है। यानी आप पूरा आपका मन से ये सभी विषयों को खत्म कर चुके हैं, यानी ऊपर उठ चुके हैं। मन से इसका प्रति आपका कोई भोगने की इच्छा नहीं आता है, यानी आपका मन पूरा अनासक्त यानी विलुप्त हो चुका है। और अनासक्त होके सर्वथा आपका जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय के जरिए यदि आप कर्मयोग का आचरण करते हो, यानी काम का करते हो, तो वो पुरुष जो है ना, वो श्रेष्ठ है। और ये जो व्यक्ति ऐसा करेगा, इतना करना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको बारीकी से खुद को जानना पड़ेगा, आपका मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर मन, आपका जो मन आदेश देता है इंद्रियों को। आपका शरीर एक रथ है, और आपका रथ का जो शरीर का स्वामी है आत्मा, और ये जो मन है इसका सारथी है इस शरीर का। और ये जो इंद्रिय है, ये घोड़ा है, ये घोड़ा भगाता है। और जब आपका मन आपका कंट्रोल में आ जाएगा, फिर आपका जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय भी हर एक चीज को देखते हुए, भोगते हुए, न भोगता हुआ महसूस करेगा। यानी एग्जाम्पल देता हूँ, एक नर्तकी का यदि एक व्यक्ति डांस देखेगा, नाचता हुआ देखता है एक नर्तकी को, वो भगवान की लीला समझकर देखेगा, और उसको भोगने के लिए उसका कोई मन में इच्छा नहीं आएगा, पूरा अनासक्त हो गया है वो। फिर आप कंटिन्यू जब अनासक्त होके आपका सभी इंद्रिय के जरिए जब आप हमेशा काम को करोगे, तभी जाके उस काम में आपको सफलता मिलेगा, और यही काम ही आपको श्रेष्ठ बनाएगा।